हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम एंड बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जल्दी ही होने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसे करें और किस तरीके से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए और कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस हम कवर कर पाएँ, और इसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। आज के लेक्चर के अंदर इसके बारे में मैं आपको अच्छी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी प्रिपरेशन के अंदर। तो वीडियो पूरा देखना एंड तक, अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी और बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल जो है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, बात करें बीकॉम और बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर 2022 की, तो अभी आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है। किसी के दिसंबर 2022 में, किसी के अभी नवंबर में है, यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं है ना, 2 या 3 महीने आपके पास में है, शायद इससे भी बहुत कम। ओके, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग एग्ज़ाम होंगे, किसी के नवंबर में, किसी के दिसंबर में या किसी के जनवरी, मतलब एग्ज़ाम आपके नज़दीकी हैं। अब बात कर लें हैं कि आपके बीकॉम या बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो आई होप आपको सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से पता होगा। वैसे मैंने आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं या बीबीए में होते हैं उनके यहाँ पर नाम ज़रूर लिखे हैं, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट आपके हैं। टोटल आपके 3 मेन सब्जेक्ट होगा और एक आपका हिंदी या इंग्लिश जो आपने ले रखा है उसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन मेन सब्जेक्ट आपके 3 होंगे। उसमें हो सकता है एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, ठीक है। अगर आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है तो उसकी जगह हो सकता है स्टैटिक्स हो, या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा या स्टैटिक्स होगा। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग या स्टैटिक्स इन दोनों में से कोई एक होता, अगर ये नहीं है तो फिर आपका हो सकता है ऑडिटिंग हो, ऑडिटिंग नाम का भी एक सब्जेक्ट आता वो हो, या फिर आपका हो सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग हो, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये आपको खुद को पता करना पड़ेगा कि फर्स्ट सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, उसको अच्छे से पता कर लीजिए, ठीक है। तो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगा या कॉस्ट अकाउंटिंग होगा या बिजनेस स्टैटिक्स होगा या ऑडिटिंग होगा। फिर उसके बाद कुछ थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स हो सकता है, बिजनेस लॉ हो सकता है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो सकता है। लेकिन ये 6, 7, 8 सब्जेक्ट नहीं होंगे, इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट होंगे आपके, ठीक है। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग है या फिर स्टैटिक्स है मेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब आप उसकी प्रिपरेशन कैसे करें इस कम टाइम के अंदर। तो सबसे पहले मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सारे सब्जेक्ट की बात करूँगा। अगर आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर हैं तो फिर आपको सबसे ज़्यादा जो है बेनिफिट मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। वो कैसे? आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, प्ले लिस्ट के अंदर जाना है। प्ले लिस्ट के अंदर आपको बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एडवांस लेवल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम से 2 प्ले लिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर लगभग आपका सारा 90% आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो फटाफट से आप वो स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमारी ओर से आपको हेल्प है। अब बात कर लेते हैं कि अदर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, और लास्ट में मैं टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा। तो अदर सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, तो मान लेते हैं आपके कोई 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल लेके किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और वैसा का वैसा आपको सारे सब्जेक्ट के अंदर करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके क्या होंगे, यूनिट्स होगी। इस सब्जेक्ट के अंदर क्या यूनिट होगी, है ना। यूनिट फर्स्ट ऐसे होगा, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, ठीक है, यूनिट 4 एंड यूनिट 5th। इस तरीके से आपके यूनिट्स दे रखी होगी, ठीक है। और इन यूनिट्स के अंदर टॉपिक दे रखे होंगे। क्या दे रखे होंगे? टॉपिक। मान ले रहा हूँ यूनिट 5 ही है आपकी, किसी किसी के 6 भी होती है, 7 भी होती है, किसी के 4 ही होती है, लेकिन मैं 5 मान रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम अधिकतर यूनिवर्सिटी के अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर 5 यूनिट होती है और पर यूनिट 20 मार्क्स की होती है, 20 मार्क्स। तो 100 नंबर का पेपर हो जाएगा ना आपका, ऐसे। तो 20, 20 और 20, तो 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, ऐसे। अब इस यूनिट के अंदर क्या है, आपको टॉपिक दे रखे होते हैं। जैसे यहाँ दे रखा हो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको ये यूनिट कहाँ से पता चलेगी भैया? आपकी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ मिलेगा ही मिलेगा, आप यूनिवर्सिटी से लेके आइए या डाउनलोड कीजिए, कहीं ना कहीं से उसको तो लाना ही पड़ेगा आपको। ओके, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हो गया, फिर इसके ऑब्जेक्टिव हो गए फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। फिर इसकी मान लेते हैं कॉन्सेप्ट हो गया,
या फिर कन्वेंशंस दे दिए आपको, या अकाउंटिंग की ब्रांचेस दे दी, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपको टॉपिक दे रखे होंगे, है ना, जैसे यहां होगा रॉयल्टी अकाउंट फॉर एग्जांपल के लिए, या ब्रांच अकाउंट। ऐसे हर यूनिट के अंदर टॉपिक दे रखे होंगे, चैप्टर के नेम दे रखे होंगे, आपको वो सारे टॉपिक अच्छे से करने हैं। अब जैसे अगर आपके पास टोटल यूनिट कितनी है, 5 है, तो 5 है तो आप 3 यूनिट बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है तो 3 यूनिट में कुछ भी नहीं छोड़िए, सारे टॉपिक कर लीजिए। उसके बाद जो 2 यूनिट बची हुई है, अगर टाइम मिले तो उसको अच्छे से कर लीजिए। अगर टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके कम टाइम में लगभग 70-80% कोर्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। और अगर इतना आप अच्छे से करके चले जाते हैं तो एग्जाम में आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है और आप 5 की 5 यूनिट अच्छे से करना चाहते हैं तो ऐसे टॉपिक देखिए जाके अपने सिलेबस के अंदर, और देखिए आपके वो टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो पाए हैं कि नहीं पाए। उस टॉपिक्स में से कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। अगर उन टॉपिक में कोई चीज़ छूट गई है तो उसको, उस टॉपिक को अच्छे से कीजिए आप, तो आपकी अच्छी से प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर थ्योरी सब्जेक्ट की बात करूं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां पर बात कर लेता हूं इकोनॉमिक्स की, ठीक है, ओके। अब या इकोनॉमिक्स के अंदर भी ऐसे यूनिट्स होगी और उसमें भी टॉपिक दे रखे होंगे ऐसे बहुत सारे ना, जैसे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स हो सकता है, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, है ना, ऐसे ब्रांचेज वगैरह जो भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, बहुत सारे चैप्टर है, कॉस्ट का है, प्रोडक्शन का है ना, बहुत सारी चीजें। तो उन टॉपिक्स को कीजिए, टॉपिक उठाइए, उसको अच्छे से कर लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए, इजी लैंग्वेज में उसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक, ऐसे करके 3 तो बहुत अच्छे से कर लीजिए, 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। और अगर आपके पास अच्छे से पहले प्रिपरेशन कर रखी है, सफिशिएंट टाइम है तो 5 के 5 यूनिट अच्छे से कीजिए और ऐसा देखिए कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की आपको यहाँ पर जो है उसका मीनिंग दे रखा है, उसका कॉन्सेप्ट दे रखा है और उसकी लिमिटेशंस दे रखी है, तो आप वो कीजिए, बस लिमिटेशंस कीजिए। वहाँ पर उसके बेनिफिट्स वगैरह नहीं दे रखे तो वो मत कीजिए। समझ आए, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जो यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है केवल वही करना है। बुक में क्या होगा, यहाँ जो लिखे होंगे आपके सिलेबस में उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक दे रखे होते हैं, जो भी आपके पास बुक होगी। उसका रीज़न है वो बुक केवल आपकी यूनिवर्सिटी में काम नहीं आती, और भी जगह काम आती है। अच्छा, केवल बीकॉम में भी काम नहीं आती, बीबीए में भी आती है, वो एमकॉम में भी काम आ जाती है, हर फील्ड में काम आती है, वो बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि उस बुक में केवल आपका ही सिलेबस हो, तो आपको अपना सिलेबस पास में रखना, उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं केवल वही करने हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ जो दिया हुआ है उससे बाहर नहीं आएगा। हो गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट। ऐसे करके 3 सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद अच्छा, मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया, पूरी बुक नहीं करनी है आपको, जो टॉपिक है केवल वही करने हैं, तो इससे आपका कितना टाइम बच जाएगा सोचो। ठीक, अब नेक्स्ट आता है पॉइंट, और क्या करें सर अच्छे नंबर लाने के लिए। सबसे बेस्ट तरीका एक और है, लेकिन वो ये सब करने के बाद में, अभी तक मैंने जितना बोला है वो करने के बाद में, कम से कम 3 यूनिट और यहाँ जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो सब अच्छे से करने और अपने नोट्स बनाने के बाद में अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप मार्केट में जाइए, अपनी यूनिवर्सिटी के पिछले 10 ईयर के पेपर्स सॉल्व की भी मिल सकते हैं, अनसॉल्व भी मिल सकते हैं, वो लेके आइए और वहाँ पर देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। लेकिन कुछ लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खुद को आता जाता नहीं है, ये भी पता नहीं है कि बुक कौन सी है, ये भी पता नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, ये भी पता नहीं है सिलेबस कौन सी, सीधे गए पेपर, वो लास्ट ईयर के 10 ईयर के पेपर क्वेश्चंस उठा के लेके आ गए। अब वो क्वेश्चन उन्होंने ढूंढ तो लिए कि ये वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ढूंढ लिए उन्होंने बिल्कुल, लेकिन उनका आंसर जब करने जा रहे तो उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्यों, उनको कुछ आता ही नहीं है, तो वो क्वेश्चंस का आंसर कैसे करेंगे, वो भी एग्जाम के क्वेश्चंस का आंसर कर लेंगे डायरेक्ट, वाह भाई। अच्छा, कहीं से सॉल्यूशन लेके आ जाएंगे तो उनको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले अपनी स्टडी कीजिए, कुछ 70-80% कोर्स कीजिए, सारे टॉपिक अच्छे से कीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है लास्ट 10 ईयर के उनको सॉल्व करिए, और अगर सॉल्व लेके आ रहे हैं तो उनको समझिए। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और इससे आपका रिजल्ट काफ़ी बेहतर आएगा। एग्जाम के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रिपीटेटिव, जो आपने 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर में देखे उसमें से कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, कुछ यहाँ से डायरेक्ट टॉपिक वाइज आ जाएंगे। तो कुल मिला के आपका टोटली जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट में टाइम टेबल की, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो उसको आप नाइट में कर सकते हैं,
या दिन में कर सकते हैं। लेकिन थ्योरी है तो थ्योरी को याद करने का और समझने का, उसको पढ़ने का केवल 2 ही टाइम है, या मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में। मॉर्निंग में कब, जैसे सुबह उठ के चाय वगैरह पी ली, अब पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है, 1 घंटा दे दिया उसको। और इवनिंग में कब करना है, इवनिंग में जब शाम को 6-7 बज जाती है ना, जब इधर उधर फालतू के घूमने निकल जाते हैं, वो घूमने मत जाइए, छत पे जाइए, बढ़िया अपनी नोटबुक ले लीजिए और आराम से हवा में बैठ के पढ़िए उसको, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं। और रटने की कोशिश ना करें, चीज़ों को समझें, बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, पॉइंट्स को याद करें, तो फिर वो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये कुछ मेरी तरफ से टिप्स थे। इसके अलावा अगर आपके एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में है, तो अभी दीपावली आ रही है, तो दीपावली पे ज़्यादा टाइम खराब ना करें, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करें, क्योंकि फेस्टिवल्स तो हैं, ना चाह करके भी हम बिज़ी हो ही जाएंगे। लेकिन मेन 1-2 दिन को छोड़कर बाकी जो दिन है अभी दीपावली का 10-15 दिन का जो टाइम रहता है फेस्टिवल का, उसमें से अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम ज़रूर निकालें। ओके, अगर आप ये मेरी बातें मानेंगे 100% आपको बेनिफिट होगा ही होगा। लास्ट में समराइज कर देता हूँ 2 बातें। एक, अपने सिलेबस के टॉपिक करने हैं, पूरी बुक नहीं करनी है, बुक में जो सिलेबस में नहीं है वो बुक में से नहीं करना है। दूसरा, क्लास 10 ईयर के पेपर लेके आ जाइए और उसको अच्छे से कर लीजिए। अगर ये आप करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इसके अलावा हमारा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, इस पे हम कोशिश पूरी करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री मटेरियल अवेलेबल कराएं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।